तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? रात का समय था। आसमान में हल्की चांदनी फैली थी और गांव की गलियों में दियों की टिमटिमाहट ऐसे चमक रही थी जैसे हर दीपक कोई पुरानी कथा सुना रहा हो। गांव के मंदिर से शंख और घंटियों की ध्वनि आ रही थी, क्योंकि आज कार्तिक महीने की एकादशी की रात थी, जब पूरे गांव में तुलसी विवाह मनाया जाने वाला था। लेकिन उस भीड़ में एक लड़की थी, वीरा, जो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? क्या एक पौधे की शादी भी होती है? वह शहर से आई थी, पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली। उसे यह सब रीतियां परंपराएं बस अंधविश्वास लगती थी। लेकिन उसकी दीदी गौरी देवी कहती थी, बिटिया, तुलसी विवाह सिर्फ पूजा नहीं, यह भक्ति की परंपरा है जो एक श्राप से शुरू होकर एक वरदान में बदल गई थी। गौरी देवी ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हुए कथा शुरू की। बहुत समय पहले सतयुग में एक महान देवी थी, वृंदा। वह जलंधर नाम के एक वीर और शिव भक्त असुर की पत्नी थी। वृंदा स्वयं भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखती थी। जलंधर समुद्र का पुत्र था, शक्तिशाली, साहसी, लेकिन अहंकारी। उसके पास इतना तेज था कि देवता भी उससे डरते थे। वह कहते, मैंने तपस्या से शक्ति पाई है, अब देवताएं भी मेरे आगे झुकेंगे। देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध शुरू हुआ। जलंधर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी उसे मार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति उसे अवैध बना रही थी। भगवान शिव और विष्णु दोनों चिंतित थे। देवताओं ने कहा, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति भंग नहीं होती, तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। भगवान विष्णु ने सोचा, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी खुद को भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। वृंदा रोज अपने पति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। वह अपने पति से कहती, सिर्फ भक्ति और शक्ति से ही विजय मिलती। लेकिन एक दिन जब वह पूजा में लीन थी, भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर उसके सामने आए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनकी आराधना की और उसी क्षण उसकी शक्ति भंग हो गई। इधर युद्ध भूमि में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली, उसकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने धर्म की आड़ में अधर्म किया है। जिस शरीर से तुमने छल किया वह पत्थर बन जाएगा। तुम भी मेरी तरह बिछोड़ और विरह के दर्द सहोगे। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिमार्ग शिला बन गए। वृंदा का शरीर भस्म हो गया, लेकिन उसके हृदय की पवित्रता धरती पर तुलसी पौधा के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी वृंदा, तुम अब तुलसी के रूप में सतत पूज्य रहोगी और हर वर्ष कार्तिक महीने की एकादशी को तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, ताकि संसार जाने की सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होते। गौरी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बस तभी से हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह विवाह कोई साधारण पूजा नहीं, यह प्रेम, भक्ति, त्याग का उत्सव है। विद्या चुपचाप सुन रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। जिस चीज को वो अंधविश्वास मानती थी, अब वही एक महान कथा में बदल गई थी। मंदिर में पुजारी ने घोषणा की, अब तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह प्रारंभ होगा। लोगों ने तुलसी के पौधे को साड़ी पहनाई और शालिग्राम को दूल्हे के रूप में सजाया। ढोलक बजने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। वो तुलसी मैया विष्णु जी के संग होए सजनवा। विद्या ने देखा, सबके चेहरे पे श्रद्धा थी, भक्ति थी, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ प्रेम। पूजा समाप्त हुई तो विद्या ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, क्या ये सब सच है? क्या सच में वृंदा देवी थी? गौरी देवी मुस्कुराई, सच क्या है और आस्था क्या है, यह हर दिल खुद तय करता है बिटिया। लेकिन तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और विश्वास में इतनी शक्ति होती है जो मृत्यु के बाद भी दो आत्माओं को जोड़ देती है। विद्या ने तुलसी के पास जाकर प्रणाम किया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उसके सर पर है। उसके अंदर का नास्तिक सोच अब धीरे धीरे भक्ति में बदल रही थी। गांव में हर घर के आंगन में तुलसी का चौरा सजा हुआ था। चारों ओर दीपक जल रहे थे।
बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब साथ बैठे थे। हर घर से गूंज रही थी एक ही आवाज, तुलसी विवाह की शुभकामनाएं। विद्या ने पहली बार महसूस किया कि रीतियां सिर्फ पूजा नहीं होती, वे एक कहानी होती है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। रात के अंतिम पहर में विद्या ने सपना देखा। वह तुलसी चौरे के पास बैठी है और एक उजाला फैलता है। वह आवाज सुनती है, मैं विष्णु हूँ। पिता के श्राप ने मुझे शालिग्राम बनाया, लेकिन उस श्राप ने ही प्रेम को अमर कर दिया। श्रद्धा वही है जो बिना शर्त के हो, और तुलसी वही है जो हर घर में आस्था की जड़ जमाए रखती है। विद्या नींद से उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार तुलसी के पौधे को छूकर प्रणाम किया। सुबह गांव में तुलसी विवाह का प्रसाद बांटा जा रहा था। विद्या ने खुद प्रसाद बांटा और सबको आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा, देखो, शहर वाली बिटिया अब हमारी तुलसी माता जैसी बन गई है। वो मुस्कुरा दी। उसने अपने फोन से तुलसी विवाह की तस्वीरें खींची और लिखा, आज समझा, आस्था कोई दिखावा नहीं, वह एक रिश्ता है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है। इस तरह तुलसी विवाह की यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं रही, बल्कि एक ऐसे प्रेम और त्याग की स्मृति बन गई जो वृंदा और भगवान विष्णु के रूप में अमर है।